चिराग भैया ने अपन दिल के बात आप सबके सामने रखले हैं। मैं पीछे बैठा भैया का बात सुन के मेरा सीना गदगद हो गया। मैंने सोचिए पहले का क्या बिहार था। मैंने एक रियलिटी शो किया राइज एंड फॉल। हम लोग पहले कहीं जाते थे बाहर भैया तो बोलने में शर्म आती थी कि मैं यहां बैठा हूं, कैसे बोलो कि मैं भोजपुर से हूं, बिहारी हूं। लेकिन भैया है, एनडीए सरकार ने ऐसा माहौल बनाया भैया कि आज हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठते हैं तो गर्व से बोलते हैं कि आई एम बिहारी। आज हमारा एक गाना भी रिलीज हुआ है जिस गाने का टाइटल है एक बिहारी 100 पे भारी। तो भैया हो, विकास आप ही सबन के हाथ में बा और आप सब के ही विकास चुने के बा, ठीक बा। गुलाब भैया के भारी मत से आप लोग विजयी बनावा जा। हम तरह और भाई या बेटा हईले हैं, इनके जितावा। एक बाद भव्य एगो कार्यक्रम हुई बरहपुर में। जय एनडीए, जय बिहार। गुलाब भैया जिंदाबाद, हमार चिराग भैया जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बरहपुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच आया हूं। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, पर जो बात कहने आया हूं वो आप तक जरूर पहुंचा कर जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अब मात्र कुछ घंटों के बाद पहले चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा और आगामी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये एक जानकारी मैं ईमानदारी से आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं चुनाव प्रचार में जहां जहां जा रहा हूं, आज लगभग 15-16 दिन हुए हम लोगों को चुनाव प्रचार करते हुए। नामांकन सभा हो, चुनावी सभा हो, दिवाली या छठ महापर्व पर सार्वजनिक मंचों पे मुलाकात हो, या जो रुझान आ रहे हैं या पार्टी के पास या गठबंधन के पास जो जानकारी आ रही है, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात तय है कि बिहार में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनने जा रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनने जा रही है, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है कि आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी दल का विधायक हो, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए, आपके प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मेरे भाई हुलास पांडे जी होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप सबके ऊपर आती है और यही आग्रह करने साथियों आज यहां आपके बीच आया हूं। जब ये बात तय है
कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए विकास की सोच रखने वाला गठबंधन, जहां मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हुए पिछले 11 सालों से निरंतरता में अपनी नीतियों के माध्यम से, गरीब कल्याण परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और मुख्य धारा के साथ जुड़े। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाने हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता को मद्देनजर रखते हुए उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए देने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने हर संभव वो प्रयास किया कि कैसे अमीर और गरीब की दूरी को कम किया जाए। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की है। साथियों, आज इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जहां एक तरफ हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक के बाद एक गरीबों को सहूलियत देने के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, भले वो बिजली यूनिट में उसको मुफ्त करने की बात हो, या पेंशन बढ़ाने की बात हो, या महिला जो हमारी आधी आबादी है उनको सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर उनको उद्यमी बनाने की सोच से आज जो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए गए हैं, कल को दूसरी किस्त में उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए और देने की बात जो कही गई है, ये दर्शाता है कि आधी आबादी को कैसे अपने पैरों पे सशक्त तौर पर उनको खड़ा करने की सोच के साथ लिए गए ये फैसले हैं। और जब एक महिला आर्थिक तौर पर सक्षम होती है, सामर्थ्य बनती है, तो वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। पूरा परिवार उस गरीबी रेखा की दरों को पार करने का काम करता है। इस सोच के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो पहले तो खुद आपस में ही उलझे रहे, लंबे समय तक आपस में ही घटक दलों में विवाद चलता रहा। सोचिए और पूछिएगा जब आएंगे महागठबंधन के लोगों से, जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में एक दूसरे के दल को ही सम्मान न देते हो, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देंगे, ये पूछिएगा जब महागठबंधन के लोग आपके बीच आए अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ अपराध है, दूसरी तरफ विकास है। ये फैसला अब आपको करना है और ये फैसला करना कतई कठिन नहीं है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा दल, राजद जैसा दल, उनके नेता जिन्होंने लंबे समय तक हम लोगों को सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया और बांटकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। बदले में हम लोग को क्या मिला? 15 दशक दिए बिहार ने। क्या किया इन लोगों ने उस 15 दशक में? बिहारियों को बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। आज भी एक बड़ी आबादी बिहार से अगर बाहर रहती है तो उसका जिम्मेदार वही 90 का जंगल राज है। आज जब कहा जाता है कि भैया काहे के लिए आप लोग बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं, ये याद दिलाना जरूरी है। और मैं अपने फर्स्ट टाइम यो वोटर्स से बात कर रहा हूँ जो पहली बार संभवतः इस बार मतदान करने जाएंगे। ये जानना जरूरी है पहली बार मतदान करने वाले को कि क्या था वो 90 का दशक। भैया हम लोगों ने झेला है, संभवतः हम लोग वो आखिरी पीढ़ी है जिसको वो याद है वो 90 का दशक, जिस वक्त लूट मार, अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर होता था। कोई रात में घर से बाहर नहीं निकल पाता था। सूर्य डूबने के बाद ऐसी परिस्थिति में बिहार को लाके छोड़ दिया था।
जगह 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 सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार। पिछले 2 दशक में एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस जंगल राज से आज बिहार को वहां लेकर आई है। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है, बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम किया है, ताकि कल को अगले 5 साल एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सके ताकि मेरे किसी भी युवा बिहारी को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े, बल्कि ऐसी व्यवस्था हो कि दिल्ली बंबई के लड़के बिहार आए शिक्षा के लिए, दिल्ली बंबई के बच्चे बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर ऐसे में साथी जरूरी है सही वक्त पर सही फैसला लेना और ये जानना कि कौन हमारे विकास की बात करता है और कौन एक परिवार की बात करता है। लंबे समय तक राजद ने हम लोगों को एमवाई में बांट के रखा। क्या है भैया ये एमवाई समीकरण? क्या है? एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। एक तरफ एम में जहां पे पूर्णता सांप्रदायिकता में हम लोगों को बांटा गया और जिनको बांटा भी उस एम को भी इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आज तक कभी उनके भले के लिए इन लोगों ने कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। और दूसरी तरफ वाई में सिर्फ एक परिवार है, उस वाई में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा बिहारी नहीं आ सकता। जो सुख सुविधा लाभ मिलेगा वो एक ही परिवार को मिलेगा। ये है इनका एमवाई समीकरण। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एम से महिलाएं हैं। मेरे वाई में हमारे राज्य की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है। वाई से युवा है। इस एमवाई समीकरण के साथ चिराग पासवान, मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया हूं, अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं हमारे बिहार के लिए। एक लंबे समय के बाद हमें डबल इंजन की सरकार मिली है और ये डबल इंजन की सरकार के लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश से देखिए कैसे हर बीतते दिन के साथ उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही व्यवस्था अगले 5 साल बिहार में बनने जा रही है। और अब जब ये व्यवस्था मिले तो मेरे ब्रह्मपुर के हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। और वो लाभ तभी मिलेगा जब आप यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे एनडीए के प्रत्याशी हुलास पांडे जी को भारी मतों से जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और अगर कहीं गलती से कोई चूक हो तो फिर अगले 5 साल जहां बिहार एक तरफ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा होगा, हर विधानसभा तीव्र गति से विकास कर रही होगी, तो वहीं ब्रह्मपुर की वही हालत रह जाएगी। सड़कों का हाल देखे है ना कैसा है कि नहीं? कॉलेज खुला यहाँ पे पिछले 10 साल में कोई खुला? तो कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ का विधायक, यहाँ के लोग जिन्होंने जीत कर तो गए पर कभी पलटकर अपनी विधानसभा की तरफ नहीं देखा, आपके बारे में नहीं देखा। इसीलिए साथियों यह आग्रह करता हूं कि एक ऐसे नेता को चुनिए जो कल को जब जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर केंद्र सरकार की बड़ी से बड़ी परियोजनाएं लेकर आएंगे। मेरे खुद के साथ बैठकर